चलिए आज की क्लास आपकी डेमो क्लास चलेगी, उसमें कराएंगे परसेंट के जो क्वेश्चन है आपको उनको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या आपका क्वेश्चन है आपका पहला कि 18 ग्राम और 4.5 किलोग्राम। ठीक है, यानी क्या कह रहा है आपसे, जो 18 ग्राम है और दूसरा आपका 4.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा ये बताना है, यानी उसका परसेंट बताना है हमको कितने परसेंट होगा ये। तो देखो एक काम करते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आपका अगर 1 केजी होगा तो 1 केजी का मतलब कितना होता है उसका, कि 1 केजी में आपका कितना होता है 1000 होता है, यानी 1000 ग्राम होगा आपका। ठीक है, अगर मैं वहीं आपसे कहूं कि अगर आप 3 केजी का निकालो तो कैसे निकालोगे, कि आपका 3 केजी तो ये होगा और इंटू कितने का करेंगे इसमें हम 1 केजी, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3000 केजी है ना। ठीक है, ये 3000 केजी आपका बन जाएगा या 3000 ग्राम बन जाएगा, क्या बनेगा आपका 3000 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको 3000 ग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको कितना दिया देखो, यानी कि 1 केजी में पता चल गया आपका 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ तुमसे पूछ रहा है 18 ग्राम तो लग दिया, लेकिन इसका देखो 4.5 केजी दिया है, तो मैं इसको निकालने का प्रयास करूं कि 4.5 और क्या आपका केजी, तो ये कितना हो जाएगा कि मैं इसका मल्टीपल करूंगा, देखो 4.5 इंटू कितना करेंगे इसमें 1000 का। ठीक है, तो पहले नंबर तो देखो क्या होगा आपका कि मैं इस पॉइंट से क्या करूंगा, एक जीरो इसका हट जाएगा, ये हटेगा तो कितना आएगा, जब 100 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 4500 से इतने ग्राम्स हो गया आपका। ठीक है, अब पूछा क्या है बस वो कर लीजिए, सिंपल भाषा में आपसे पूछा है कि 18 ग्राम की बात करेगा, तो एक काम करिए आप इसको क्या करेंगे 18 ग्राम रखिए, सिंपल भाषा में देखिए, ये तो आपका बेसिक हो गया, कितना दिया आपको 18। ठीक है, और ये नीचे कितना आ जाएगा आपका 4.5 केजी, कितना 4.5 केजी, लेकिन 4.5 केजी का आपने कितना निकाला है 4500। ठीक है, तो क्या करेंगे 4500, और क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत होगा, क्या पूछा है प्रतिशत, इसका मतलब आप क्या करोगे इसमें क्या लगा दोगे 100 लगा दोगे, कितना 100। तो एक काम कर लेते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, कट गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो अब बचा कितने आपके पास में, देखिए अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 18 1 18 और नीचे आएगा आपका 45 आ गया। अब आपको 45 का इसमें मल्टीपल देना है 18 में, और जब 45 को अगर 18 मल्टीपल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, या कट सकता है तो काट लीजिए, देखो अगर 5 से कट जाए तो काट के देख लो, नहीं कटेगा, कोई संख्या ऐसी हो जिससे कट जाए, 3 से कट सकता है, कट जाएगा ना, देखो 3 से कट सकता है, देखो 3 से ये कट जाएगा आपका 3 छक्के 18 6 बार, और 3 से ये कट जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 हो गया, कट गया ना। अब अगर इसको देखें तो क्या करना है, अगर 6 में मैं 15 से इसमें भाग दे दूं, या अभी देखो और भी कर सकता है, ये देखिए काटने के लिए कि 3 से कटेगा कितनी बार 2 बार, और 3 से कटेगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं कि 2 में भाग देते हैं 5 से, कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा कितनी बार देखिए 0 पॉइंट है ना, यहाँ पे 0 लग जाएगा, और 5 चौका कितना होता है आपका 20, यानी कितनी बार जाएगा 0.4 बार जाएगा, कितनी बार 0.4, तो कौन सा आंसर आपका सही होगा 0.4, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन और देख लीजिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, इसमें दिया आपका भिन्न दिया है, भिन्न कितना दिया आपका 3/4 की प्रतिशत तुल्यता, यानी कि परसेंट क्या पूछ रहा है आपसे, इक्विवेलेंसी पूछ रहा है आपसे, ज्ञात करिए। क्या करना है हमें कि जो आपका भिन्न दिया है 3/4, इसकी क्या बतानी है आपको परसेंट ज्ञात करनी है। तो परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सिंपल है आपका कि पहले आपको क्या करना है, सॉल्व लिखिए, इसमें देखिए क्या करना है, आपकी भिन्न 3/4। ठीक है, पूछा क्या आपसे कि परसेंट क्या है आपकी, प्रतिशत क्या है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, और इससे काटेंगे, इससे कितनी बार कटेगा आपका 25 बार, कितनी बार 25 बार कटेगा, और 25 यही कितना होता है आपका 75, कितना होता है ये लीजिए आपका 75%, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसमें ये आपको दिया अर्थमेटिक शब्द दिया है, क्या दिया आपको अर्थमेटिक शब्द, अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का क्या बताना आपको, प्रतिशत क्या है ये बताइए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बड़ा इजी तरीके से करेंगे इसे, पहले लिखिए अर्थमेटिक ARITHMETIC। ठीक है, ये बताना आपको जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में आपको ये पूछ रहा है कि प्रतिशत होने की प्रतिशत बताइए क्या होती है, तो यानी कि आई कितनी बार है ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो अक्षर को काउंट कीजिए 1, ये देखिए 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, और ये आपका 7, सॉरी ये आपका क्या है 7, ये आपका 8, ये आपका 9, और ये आपका क्या है 10। ठीक है, ये आपका m है,
तो 10, यानी कि टोटल आपकी जो अल्फाबेट है वो कितने आपके 10 है। कितने 10। अब पूछ रहा है आपसे जो आपके आई होने की जो प्रायिकता या परसेंट है वो बताइए कितनी है। तो इसको देखिए आपका 1 और यहाँ पे कितना आपका 1, यानी ऐसे करके कर सकते हो तो 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 हमारे पास क्या है, 2 होने की प्रायिकता है, या कह सकते हैं कि 2 होने की जो आपकी आई की संख्या है वो कितनी आपकी 2 है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, तो मान लेते हैं 2 है तो चलो 2 रख लिया और टोटल अंक कितने आपके 10। और क्या निकालना है कि प्रतिशत क्या है ये बताइए, तो क्या लगा दोगे आप 100 लगा दोगे। तो बताइए कितना आंसर आएगा आपका, बताइए कितना आएगा। अब तो कर सकते हो ना, नहीं तो देखिए क्या करोगे कि आई होने की कितनी आपकी संख्या 2 है और टोटल अल्फाबेट कितने आपके 10 है, परसेंट पूछा है तो 100 लगा दो। अब देखो करते हैं, एक जीरो से क्या कट जाएगा आपका, एक जीरो, कितना हो गया आपका 2 और 10 का मल्टीपल करोगे यानी 2 मल्टीपल 10 यानी कितना आएगा आपका 20%। ठीक है, हो गया, बड़ा इजी सवाल। देखो कितना आएगा, यानी इसका 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अनिकेत का जो वार्षिक वेतन है वो कितना है आपका, कितना है 10 लाख है। कितना है 10 लाख से बढ़कर कितना हो जाता है उसका 14 लाख हो जाता है। कितना 14 लाख हो गया। ठीक है, अब बढ़ गया तो यानी क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। तो पूछ रहा है आपसे क्या कि वृद्धि प्रतिशत क्या है ये बताइए, यानी कि परसेंट जो आपका ग्रो किया है वो बताइए कितना है। यानी कहने का मतलब ये कि पहले आपका कितना था 10 लाख। ठीक है, अगर 10 लाख है तुम्हारे पास में और फिर हो जाता आपका कितना 14 लाख। ठीक है, तो डिफरेंट हो गया। हम वैसे भी पता कर सकते हैं कि मान लीजिए 10 लाख है और 14 लाख हो गया तो कितना डिफरेंट हो रहा है आपका, कि भैया 4 लाख हमारा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख बढ़ रहा है। लेकिन सीधा तरीका अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो कि पहले उसे कितना मिलता 10 लाख ही मान लो, कितना मिलता कि 10 लाख, फिर उसको कितना मिला 14 लाख। तो सीधा सीधा अगर एक करने के लिए चाहें कि 10 लाख को अगर उठाएं तो कितना बढ़ रहा है उसमें, सीधा सीधा 4 लाख बढ़ रहा है। तो ठीक है, एक बात इसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक सिंपल में करेंगे, अभी हम इस तरीके से करते हैं। कितना है आपका कि बड़ा कितना, ये देखिए जो बढ़ने वाला है वो कितना आपका 4 लाख, यानी कितनी होंगे 5 जीरो, और जो आपको पहले मिलता था वो कितना मिलता था उसे 10 लाख। तो इसको नीचे रख लेंगे। ठीक है, और पूछ रहा है कि वृद्धि प्रतिशत क्या है ये बताइए, तो कितने का मल्टीपल लगाएंगे इसमें हम 100 का। देखो एक जीरो से एक जीरो, 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 और एक जीरो से क्या कट जाएगा आपका एक जीरो, यानी कि 5 जीरो ये और 5 जीरो आपकी ये कट गई। अब क्या करें, देखो एक जीरो से मैं एक जीरो ये भी काट दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास में, तो ऊपर बचेगा 4 और इधर बचेगा आपका कितना 10। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40। देखना ऑप्शन में आपका 40% है, आ रहा है। ठीक है, ये तो आपका पहला मेथड हो जाएगा यानी फर्स्ट। अगर इसी को आप एक और तरीके से करो तो देखो एक तरीके से और कर सकते हो कि आपको दिया है 10 और 4 को शॉर्ट तरीके से मानो, कभी इतनी बड़ी संख्या आपको नहीं आती तो एक काम कर सकते हो कि पहले उसे 10 मिलते थे, फिर कितने मिले 14 रुपए, कितने 10 और 14 रुपए मिले। तो हम इसको करने का प्रयास करें तो कितना होगा कि पहले 10 और 14 इनके बीच का क्या देखेंगे अंतर, कितना मिल रहा है आपको 4 का अंतर मिल रहा है। और जो ये 4 का अंतर है वो किस पर है आपका 10 पर अंतर है, किस पे 10 पे। तो कितना हो जाएगा आपका कि 4 बटे का कितना 10 और इंटू में क्या लगाते हो भैया आप 100। इससे अगर एक जीरो से एक जीरो काट दूं तब भी कितना बचेगा मेरे पास 4 गुणे का 10 बचेगा, और अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 40%। ठीक है, अब देखो ये भी आपका 40 आ रहा है, यानी कि बी आपका आंसर कौन सा, बी ऑप्शन सही है, ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, क्या है आपका सेकंड स्टेप। दोनों तरीके से कोई भी आप सवाल कर सकते हो, इजी मेथड से करिए। देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए क्या दिया आपको कि एक छात्र गणना करते समय क्या कहता है, यानी कि एक छात्र आपको और वो क्या करता है किसी की गणना करता है यानी कि काउंटिंग करता है। तो एक छात्र क्या है, एक छात्र गणना करते समय संख्या 97 को गलती से क्या बोल देता है, वो आपका 79 पढ़ लेता है। ठीक है, पढ़ लेता है, उसकी गणना में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है, यानी कि किसी स्टूडेंट को अगर उससे बोला कि जाइए अपनी कक्षा की संख्या गिनिए, ठीक है, या किसी भी चीज की काउंटिंग करने के लिए उससे कह दिया कि भैया आप जाइए और उस चीज को काउंट करिए। उसने काउंटिंग में क्या कर दिया कि जो आपकी 97 थी उसको पढ़ कितना दिया, उसने 79 पढ़ दिया। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपकी परसेंट थी उसमें कमी या वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या था आपका 97, क्या सिंपल तरीके से देखें क्या पढ़ना था हमें 97। ठीक है, और पढ़ क्या दिया हमने 79। ठीक है, यानी क्या पढ़ दिया आपको, अगर आपसे 79 पढ़वाना था लेकिन पढ़ा क्या आपने क्या 97 आपको पढ़ना था और पढ़ा क्या आपने 79। तो इसमें कमी होगी या वृद्धि होगी, बताइए कमी या वृद्धि। तो जब हमें 97 पढ़ना है और पढ़ कितना रहे हम
कितना पढ़ रहे हैं? 69 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 69 है कि 79? 79, कितना है? 79। तो ये बताइए 97 से कम है या ज्यादा है? ये आपका जो आपका क्या है 79 जो है आपका, वो 97 से कम है या ज्यादा? कम है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हमें कितना पढ़ना था, पढ़ना था, और पढ़ क्या दिया हमने? गलती से, ठीक है। तो ठीक है, अब ये चेक करना है इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आपका? 18। कितना है? 18 डिफरेंट है। तो कमी होगी या ज्यादा होगा? ये कमी, सही है ना भाई। अगर कोई तुमसे कह दे कि भाई चलो मैं तुम्हें 90 रुपए देता हूँ और तुम्हें मिल जाए 80 रुपए, तो कमी होगी या वृद्धि? कमी होगी ना, ठीक है। और जो कमी होगी आपकी वो किस पर होगी? आपकी कमी 97 पर होगी कि नहीं होगी? तो क्या करेंगे 18 बटे में क्या कर लेंगे 97। बताना मुझे सही कर रहे हैं गलत। और परसेंट का क्या लगाते हैं हम? कितना लगाते हैं? 100 लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए कि इस 100 का मल्टीपल कर दो इसमें, कितना आ जाएगा आपका? कि 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? और नीचे कितना होगा आपका? 97। अब इसका डिवाइड दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा इसका डिवाइड देंगे तो? अगर मान लीजिए मैं 1800 में आपका डिवाइड देता हूँ, कितने से डिवाइड देता हूँ मैं? 97 से। कितनी बार जाएगा मेरा 97 का कर देंगे तो इसमें कितने हो जाएगा 97 का? 97 का 1 बार दे, बताइए। अगर 97 का अगर 1 बार दे ले तो बताइए अगर हो जाए तो। मैं अगर मान लीजिए 97 मल्टीपल कितना करता हूँ 2 करके देखता हूँ, कितना होगा? 7 2 कितना होता है आपका? 7 दूनी 14 की 4 आंसर 8, 9 दूनी 18 और 1 19। कितना हो रहा है आपका? ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम? 1 बार करेंगे, और जब 1 बार करेंगे तो कितनी बार आएगा? 97। कितना? 97। अब ये बताइए कि 180 में से अगर 97 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? यानी कि 180 में से आप माइनस कर लीजिए कितना? 97 को। तो 10 में से अगर 7 हो गए तो कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। यहाँ पर कितना रह गया आपका? 7। और 7 को अगर 1 कैरी दे तो कितना हो जाएगा? 70। अगर इसको दे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 निकाल दो, 70 में से 9 निकालिए, कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा आपका? बताइए कितना बचेगा? अगर टोटल 1800 में भी से माइनस करोगे तो आपको 830 बचेगा। कितना बचेगा? 830। सीधी सी बात है, करके देख लीजिए ना। यानी 180 बच जाएगा तो आपका 830 ही बचेगा। सीधी सी बात है। बच कितना रहा वैसे आपका? 80 तो बचेगा, 8 बचेगा ना। अगर मान लो मैं अगर 17 को करना चाहूँ तो देखिए कितना होगा मेरे पास? 17 ही तो है कि 17 में से क्या करना मुझे? 9 माइनस करना भैया। तो 2 तो मेरा यही चला जाएगा। बचा कितना? 10। 10 में से और चला जाएगा मेरे 2 तो कितना हो जाएगा मेरा? 8। तो कितना बचेगा आपका? 83। कितना? 83 बच गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा आपका? एक जीरो बचा। एक जीरो नोट कर लीजिए, कर लिया। अब कितनी बार चला जाएगा आपका? बताइए अब कितनी बार दे सकते हैं हम इसका? करिए कैलकुलेशन, क्या आएगी जल्दी बताइए फटाफट। कितना आएगा आपका कैलकुलेशन करोगे तो? बताइए 97 का आप कैलकुलेशन करके देख लो। 97 में 8 का मल्टीपल करके देखना कितना आएगा आपका? 830 है। 97 में 8 का मल्टीपल है 97। कितना आपका? 97 मल्टीपल 8 करेंगे, 856 की 6 से लगी 5, और 8 में 72 होता है। 72 में अगर 5 जोड़े तो कितना होगा आपका बेटा? 77। कितना होगा? 77। यानी कि अगर मैं 8 बार करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरा? 77, और ये 6 हो जाएगा। हो गया। अब कितना बचेगा आपका ये बताइए। अगर निकालना चाहे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। यहाँ रह गया आपका 2। एक कैरी दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा, ठीक है। अब क्या करें? 5 में भाग जाएगा इसका? नहीं जाएगा। तो फिर क्या करें? पहले तो एक काम कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ रहा है? 18। देखिए किसी में यहाँ पे 18 आ रहा है, लेकिन 18 यहाँ 2 में आ रहा है। 2 में आ रहा है ना, तो सीधा सीधा देख लेते हैं। देखो वैसे तो तुम ये भी पता कर सकते हो कि जब इसका 18 आ रहा है तो नीचे संख्या हमारी रिमाइंडर बच रही है ना, तो रिमाइंडर का मतलब ये है कि अभी हम और कर सकते हैं, तो इसका आंसर पॉइंट में आ सकता है आपका। या तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर नहीं आता तो इसका मतलब तुम ये समझते कि आपका आंसर 18 हो जाएगा, ये कमी हो जाएगी। लेकिन आपका रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर देख के आप पता कर सकते हो कि इसका रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि आपका पॉइंट में आएगी संख्या। आएगी कि नहीं आएगी? तो पॉइंट में अगर आपको पता चल रहा है कि रिमाइंडर है तो पॉइंट में संख्या जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा? 18 पॉइंट कितना आएगा आपका? 55। कितना आएगा? 18.55, यानी कि एक कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आप रिमाइंडर से पता कर सकते हो कि आपका इतना आंसर आएगा। तो यानी कि जब मैं इसका भाग दूंगा पूरी तरीके से तो कितना आएगा आपका? 18.55, ठीक है। इतने परसेंट आपका आंसर आएगा, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट करवा दिया बेकार में आपने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या देखिए कि एक पंखे की कीमत कितनी है आपकी?
30% है ना, यानी कि 30% कम करने पर, यानी कोई पंखा है उसकी जो उसका प्राइस है वो पता नहीं हमें कि कितना है, लेकिन वो साफ साफ कह रहा है आपसे कि एक पंखे की जो कीमत है उसमें क्या करना है कि 30% कम करना है। ठीक है, कम करने पर उसकी क्या, उसकी बिक्री क्या होती है कि 40% बढ़ जाती है। सोचो, देखो हिसाब यहाँ क्या हो रहा है कि जो पंखे का प्राइस है उसमें अगर मैं 30% कम करूंगा तो क्या होगा, उस पंखे में क्या होगा, 40% आपको क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये बताइए। उसके जो आय होगी उसमें कितने परसेंट की कमी होगी। सबसे पहले तो वो साहब कह रहे हैं कि पंखा जितने का प्राइस होगा उस पर 30% हमें कम करना है, और कम करने के बाद भी उसको कितने का फायदा होगा, 40%, ये बढ़ जाएगा उसका। तो बताइए कैसे करके क्या करना है इसमें, कोई सॉल्यूशन है, कोई चीज नहीं है। ऐसे सवालों को देखो कैसे कर सकते हैं। पहले तो तुम्हें क्या पता करना होगा, इसका मूल्य क्या करना होगा, मूल्य, है ना। दूसरा क्या पता कर सकते हैं बेटा, खपत, क्या खपत। और फिर क्या पता कर सकते हैं, एक चीज और होती है आपका लास्ट, क्या आता है आपका, खर्च। क्या आता है, खर्च। जानते हो ना खर्च क्या होता है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है आपका खर्च। ठीक है, अब टोटल खर्च की बात करेंगे वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, वो कह रहा है आपसे कि मूल्य, और मूल्य का मतलब क्या है कि जिस प्राइस में आपको पंखा मिलेगा उसमें आपका कमी करनी होगी। ठीक है, तो पहले नंबर तो हम एक काम करते हैं कि जो मूल्य है उसको भी कितना मान के चलेंगे बेटा, पहले सबको 100% मान के चलो। तो 100% माना, फिर खपत भी मैं कितने परसेंट मान के चलता हूँ, 100% मान लेता हूँ, वो तो बाद की बात है। बराबर, और जो आपका खर्च है वो भी कितना मान के चलोगे आप, 100% मान के चलोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि पंखे की कीमत, उसमें कितने परसेंट कम करना है आपका, 30%। तो आप एक काम किया करो, सबसे पहले जब ये परसेंट वाला क्वेश्चन हो कि मान, तो आप 100% मानकर चलिए। कितना परसेंट, 100%। अब एक काम करिए कि 30% कम करने कह रहा है, तो अगर 100 में से 30 कम होगा तो कितना बचेगा, 70। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा आपका, 70। फिर आगे चलता है, फिर आगे चल के वो क्या कहता है आपसे कि जब आप 30% कम करवाते तो आपका बढ़ता कितना है, तो जो बढ़ता है वो किस पर बढ़ेगा, खपत पर। किस पर, खपत, ध्यान रखना। तो खपत पर कितना हो जाएगा आपके 140, यानी 100 में 30 कम किया 70, और 100 में 40 बढ़ेगा तो कितना होगा, 140। लेकिन खर्च अभी हमें पता नहीं कि खर्च हमारा कितना है, तो हम खर्च को भैया क्या मान सकते हैं, x। क्या मान सकते हैं, अब देखो बराबर में संख्याएं कट जाती हैं आपकी, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बचा यहाँ पे, देखो 100 बचा, एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब क्या बचा आपका, देखो ये बचा आपका कितना, कि 7 मल्टीपल में कितना, 14, और बराबर बचा आपका x। ठीक है, 14 सत्ते होता है आपका 98, कितना होता है, 98, यानी कि 98 बराबर कितना हो गया आपका x, या कह सकते हो कि x बराबर कितना हो गया मेरा 98। देखना 98 आपका ऑप्शन में है कि नहीं है, 98 है। अब कैसे पता करोगे, इसमें तो 98 ही नहीं है, बताइए। जब इसमें 98 नहीं तो कैसे पता करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, इतना दिख रहा है ना, देखो साफ दिख रहा है, तो ठीक है। अब देखो क्या मैंने इतना निकाल दिया कि मेरा जो भी खर्च है टोटल खर्च हो गया ना। अब पूछ रहा है ना, अब x की वैल्यू निकली तो मतलब क्या निकाल लिया आपने, खर्च निकाल लिया, कि जो भी टोटल खर्च होगा वो कितना होगा मेरा, 90%। ठीक है, चलो मान लेते हैं 90% खर्च हो गया। ठीक है ना, अब पंखे की कीमत नहीं पता तो 100% थी, 30% कम करेंगे तो 70 हो गया। 40 किसी बढ़ेगा तो उससे 100 में बढ़ाइए, 140 बटे का 100 हो जाएगा। खर्च नहीं पता तो उसको फिलहाल में x मानिए, और नीचे क्या मानोगे, 100%, यानी कि पूरा 100% होता है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 14 सत्ते कितना आएगा आपका 98, और ये x हो जाएगी, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 98%। अब तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटा क्या, कि यहाँ पे देखो कितना खर्च हो गया आपका 90%, और टोटल खर्च मैंने आपको कितना माना था, 100। कितना माना था, माना कि माना, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल खर्च मेरे पास कितना है, 100%, और मैं खर्च कितना कर चुका हूं बेटा, 98%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आएगा आपका, 2%। कितना, अब बताइए है कि नहीं है, यही तो करवा रहे हैं हम, कि आपसे कह रहे हैं कि 98% आपका है, उसमें आपने क्या कर दिया कि 100% में से 98% आपने खर्च कर लिया, तो बचा कितना आपका, 2%। तो देखना इसमें 2% है कहीं, तो कमी होगी या वृद्धि होगी, देखो 2% पे आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि नहीं सही है। आपको सदैव यही क्वेश्चन ऐसे करने, खर्च वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसको 100 मानिए, और 100 मानने के बाद क्या करोगे, जितना जितना परसेंट आपका कम करवा रहा हो उससे घटाइए, और जिसमें बढ़वा रहा हो उसे क्या करोगे, प्लस कर दोगे, और आपका बढ़ जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपकी निकल आएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च निकल आएगा।